क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती हैं कि मेरा मन करता है कि आप मेरे साथ में चलो, आप मेरे साथ पहुंचो, अपन दोनों चलते हैं श्रीशैलम पर। श्रीशैलम पर कार्तिकेय जी के पास में जब क्रोंच पर्वत पर श्रीशैलम पर भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में पहुंचते हैं, तब भगवान षडानंद कार्तिकेय वहां से एक वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं, दिखते ही। आज भी जिस वृक्ष के पीछे षडानंद कार्तिकेय जी छुपे थे, उस समय हजारों वर्ष पहले वो वृक्ष, जैसे आपको कहा कि सोमनाथ जी में एक चंद्र कुंड है, उसी तरह मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर के ठीक सामने एक पीपल का वृक्ष है। उसके साथ में दो वृक्ष लगे, एक छोकर का एक पीपल का, दोनों भेले में मिले में, वहां ओटला बना हुआ है। जिस वृक्ष के पीछे भगवान श्री कार्तिकेय जी छुपे थे, जैसे सोमनाथ जी में चंद्रकुंड की महत्वता है, उसी तरह मल्लिकार्जुन में उस वृक्ष की मूलता है, जो वृक्ष हजारों वर्ष से वहां पर टिका। पाताल गंगा का दर्शन हमको केवल एक ही जगह पर होता है, आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन से 36 किलोमीटर की दूरी पर पाताल गंगा का दर्शन हो जाता है। वो भूमि जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने तप किया। आगे वर्णन आया, भगवान देवाधिदेव महादेव फिर शिवजी पार्वती को लेकर चारों तरफ कार्तिकेय को ढूंढने लगे। कार्तिकेय जी वहां से ओझल हो गए, दूर चले गए, और दूर जाकर 36 किलोमीटर की दूरी पर जाकर कार्तिकेय जी महाराज गुफा में बैठकर 3 योजन की दूरी पर जाकर बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने तप साधना करी। शंकर पार्वती यहाँ पर विराजमान होते हैं, विराजित तो हो गए, पर शिव जी पार्वती के साथ में ओझल रहे। ओझल रहे कब तक? जब चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की कन्या ने एक बार, जब उस कन्या पर कई दोष लगे, उस दोष को मिटाने के लिए वो कन्या श्रीशैलम के पहाड़ पर भ्रमण करती रही। चंद्रगुप्त राजा की वो कन्या जब श्रीशैलम पर भ्रमण करती थी, अकेली रहती, झोपड़ी बनाकर शिव अर्चना में डूबी रहती थी, भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। उसने एक सुंदर श्यामा गाय को पाल लिया। वो श्यामा गाय की सेवा में लग गई, और श्यामा गाय की सेवा में जब वो लगी, श्यामा गाय को उसने जब पाला और उसकी सेवा में जब वो तल्लीन रही, श्यामा गाय की सेवा में जब वो लग जाती है, श्यामा गाय उस श्रीशैलम के वन में चली जाती है। और वन में गई तो आज वो कन्या चंद्रगुप्त की वो बेटी वो पीछे पीछे गई। उसने क्या देखा कि एक पुरुष गाय का दूध निकाल रहा है और एक नारी पात्र लगाकर बैठी हुई। एक पुरुष दूध निकाल रहा है और नारी पात्र लगाकर बैठी हुई है। चंद्रगुप्त की, राजा चंद्रगुप्त की बेटी ने जब वो चरित्र देखा, देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत दूरी थी, चंद्रगुप्त की बेटी दौड़ पड़ी, दौड़ी बेटी। और चंद्रगुप्त राजा की लड़की जब दौड़कर वहां पहुंची, वहां पहुंचकर क्या देखती है कि वहां पर ना तो कोई पुरुष है और ना कोई स्त्री है। गाय के नीचे एक शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग पर दूध अपने आप गिर रहा था। उस कन्या ने देखा, उस नारी ने देखा, आश्चर्य हुआ। अभी तो मैंने दूर से देखा था तो एक पुरुष था, एक स्त्री थी, और पुरुष दूध निकाल रहा था और नारी
पात्र लेकर बैठी हुई थी, अभी तो मैंने देखा। अब वो पुरुष और स्त्री कहां चले गए, वो पुरुष और स्त्री कहां गायब हो गए? उसको ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिली तो समझ गई कि ये शंकर ही थे जो रूप रखकर बैठे थे। चंद्रगुप्त राजा के पास में सूचना करी बेटी ने, अब मेरा मन वहां नहीं लगता, मैं यही निवास करूंगी। उस शिवलिंग की पूजन में वो लग गई और वहीं पर एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती को बैठकर चंद्रगुप्त की उस बेटी के सामने दर्शन दिया और कहा, ये मेरी पार्वती मल्लिका बनकर विराजमान होगी और मैं अर्जुन बनकर बैठूंगा। इस स्थान का नाम मल्लिका अर्जुन कहलाए। ये स्थान मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध रहेगा और मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान देव अधिदेव महादेव यहां विराजमान रहेंगे। ये भाव प्रकट करा। मल्लिकार्जुन भगवान के जब दर्शन करने जाएंगे तो मल्लिकार्जुन भगवान शंकर के शिवलिंग का जहां दर्शन करते हैं उसी से पीछे की ओर माता पार्वती का दर्शन होगा। मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर भी एक कुआं बना हुआ है, कुंड, कूप। पूर्णिमा की रात्रि को अगर दर्शन करेंगे तो पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन उस कूप में होता है। जब पूर्णिमा का चंद्रमा उस कूप में दर्शन देता है उसी समय पर मंदिर के शिखर का दर्शन भी उस कूप में होता है। इन दोनों का जब दर्शन हम एक साथ करते हैं तो नेत्र का जो रोग है वो समाप्त होता है। मल्लिकार्जुन के मात्र दर्शन मात्र 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन बाबा, शिव महापुराण की कथा कहती है ये श्री शैलम पर विराजमान है। और इसी श्री शैलम के नजदीक में, जैसे आपसे कहा था कि सोमनाथ जी की पावन धरा के पास में ही भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को त्यागा था। चरणों में बाण लगा था और भगवान ने अपना शरीर, तो यहां जो श्री शैलम की भूमि है, इसी भूमि के नजदीक में माता सती के शरीर के जब भगवान विष्णु ने टुकड़े करे थे, उस टुकड़े में से ग्रीवा भगवान माता सती की श्री शैलम से मात्र 2 योजन की दूरी पर ही माता की एक शक्तिपीठ है, जहां पर माता का ग्रीवा गिरा हुआ, आद्य शक्ति माता सती का ग्रीवा गिरा हुआ। यहीं पताल गंगा भी है। कभी आप लोग जाएं मल्लिकार्जुन तो 2 योजन की दूरी पर, 2 या 3 योजन की दूरी पर पताल गंगा है, जहां पर भगवान शिव के मंदिर पर जाने से पहले लोग बाग वहां स्नान कर कर जाते हैं कृष्णा नदी में। वहीं 1 योजन तो नीचे चलना पड़ता है, उसके बाद में लगभग 800 से 850 सीढ़ियां वहां बनी हुई है, जहां से लोग पैदल नीचे जाते हैं, फिर पताल गंगा में स्नान कर कर फिर ऊपर आकर फिर वापिस बाबा मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। भगवान शिव की अविरल भक्ति का आनंद होता है। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय। आगे वर्णन आता है दक्ष प्रजापति की जो माता सती पुत्री जलकर भस्म होती हैं, वो हिमालय राज की यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात होती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव का मंगल विवाह होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में कुछ अतिथि गण आए हैं। रमेश भैया भी पधारे हुए हैं साथ में, जिन्होंने सुंदर माहिल्या शिव महापुराण की कथा को इंदौर नगर में कराया था। और साथ में ही विराजमान है आदरणीय गोलू भैया जी शुक्ला, और साथ में विराजमान है ओमकार सिंह जी, बलराम जी भी विराजमान है। एक बार सभी अतिथि गणों का जोरदार ताली बजाकर स्वागत। भाव भक्ति से सुंदर जयमाला माता पार्वती भगवान शिव जी के गले में पहना रही हैं। पार्वती मैया शिव जी के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर